वो राजनीतिक चेहरा जिसकी धमक का लोहा लगभग 45 साल से हर कोई मानता रहा है, और दूसरी तरफ उनके वो राजनीतिक उत्तराधिकारी जो कि एक अनुभवी आदिवासी नेता के तौर पर 2 बार झारखंड के सीएम बन जाते हैं। पिता और बेटे की ये जोड़ी राजनीतिक फ्रेम में तो सुपर हिट दिख रही है, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों कानूनी दांवपेच में फंसते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिशोम गुरु शिबू सोरेन और झारखंड के वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन की। एक तरफ 23 सितंबर को चौथी बार सीएम हेमंत को ईडी का बुलावा आया है, वहीं दूसरी तरफ 29 सितंबर को लोकपाल मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर बहस होने वाली है। इसीलिए अब यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर पिता और बेटे दोनों पर लटक रही इस कानून की तलवार से जुड़ा पूरा मामला क्या है और अब शिबू और हेमंत सोरेन क्या करेंगे। सबसे पहले शिबू सोरेन से जुड़े इस लोकपाल मामले की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2020 में सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल को शिकायत करते हुए ये दावा किया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी कोष का दुरुपयोग कर धन संपत्ति अर्जित की और वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिसके बाद लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन शिबू सोरेन को ये बात नहीं भाई। उन्होंने अपनी तरफ से अदालत में ये पक्ष रखा कि भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राजनीति से प्रेरित होकर ये शिकायत की है, जो कि दुर्भावनापूर्ण है और लोकपाल इस शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकते थे क्योंकि ये कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। जो आरोप लगाया गया है वो शिकायत की तारीख से 7 साल पहले का है, इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि साल 2013 के बाद कोई प्रविष्टि यानी एंट्री नहीं है, कानून में सीमा तय है और किसी भी संपत्ति की जांच नहीं की जा सकती। कानून 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के तहत शिकायत में अपराध होने की जो तारीख दी गई है उसके 7 साल बाद शिकायत नहीं की जा सकती। साथ ही दर्ज शिकायत के आधार पर सीबीआई की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई जांच को चुनौती दी। उन्होंने पीई जांच पर रोक की मांग की है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की। 47 साल के सीएम सोरेन झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के झुंड को एक साथ रखने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक उनसे जुड़ रहे घोटालों के मामले से खुद को बचा नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री 2 अलग अलग केस में ईडी की जांच के दायरे में है। सीएम की कुर्सी के साथ साथ खनन पोर्टफोलियो रखते हुए खुद को खनन पट्टा आवंटित करने का सोरेन का फैसला एक बड़ी भूल थी। अब इस मामले के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से झारखंड में ईडी के रिसर्च का दायरा बढ़ता गया। सत्यापन के दौरान ही ईडी को ये जानकारी मिली कि अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर जिस पत्थर खदान का खनन पट्टा मिला था उसका पर्यावरण मंजूरी दबाव बनाकर लिया गया था। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अधिकारी को फोन किया था और पर्यावरण की मंजूरी का दबाव बनाया था। इसके बाद उक्त अधिकारी ने रांची के तत्कालीन खनन अधिकारी सत्यजीत कुमार से ये सत्यापन किया कि आवेदक खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है या कोई और। जब जानकारी मिली कि आवेदक मुख्यमंत्री ही है तो पर्यावरण मंजूरी दे दी गई। हालांकि SEIA का दावा है कि हेमंत सोरेन के खनन पट्टे को पर्यावरण मंजूरी कानून के दायरे में रहकर दी गई थी, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। संबंधित दस्तावेज और खनन स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी दी गई। अब इस मामले में आगे की छानबीन चल रही है। अब बात करें जमीन घोटाले की, तो बता दूं कि पहली बार या दूसरी बार इस मामले में ईडी की ओर से तलब नहीं किया गया है। इससे पहले भी 3 बार सीएम को समन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। झारखंड के इस चर्चित घोटाले के मामले में ईडी की ओर से कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में सीएम के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और अब इस घोटाले में हेमंत सोरेन के परिवार के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा है।
जमीन घोटाले को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस मामले में रांची के चेशायर होम रोड में सरकारी जमीन और सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने और बेचने का आरोप है। जमीन संबंधित मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को अब तक 4 बार समन भेजा है। सबसे पहले उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। जब वे नहीं पहुंचे तो उन्हें ईडी ने 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। उस दिन भी सीएम सोरेन नहीं बल्कि सचिवालय का एक कर्मचारी पहुंचा। फिर जानकारी ये मिली कि सीएम समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। याचिका पर सुनवाई होने से पहले उन्हें फिर से 9 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया। उस दिन फिर एक बार सचिवालय कर्मचारी लिफाफा लेकर ईडी ऑफिस पहुंच गया। फिर दिल्ली से ये खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज कर दी है और हाई कोर्ट जाने की हिदायत दे दी है। अब इस हिदायत को सीएम लेते हुए हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ईडी अपने बुलावों से पीछे नहीं हट रहा है। फिर 23 सितंबर के लिए समन जारी कर दिया गया है। देखना है कि सीएम कहां दिखते हैं, ईडी ऑफिस में या फिर हाई कोर्ट में। नमस्कार।